गांव नटार का मामला है जहां पर भारी बरसात ने कहर मचाया और पानी निकालने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो जाता है और दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो गया। लेकिन यहां पर पूरा गांव है वो इकट्ठा हो जाता है और झगड़ा होने के बाद में एक पक्ष पर एसी एक्ट लग जाता है तो पूरा गांव कहता है कि लड़ाई झगड़ा था, नॉर्मल था, एसी एक्ट क्यों लगाया गया। ये भाईचारा, गांव का भाईचारा खराब करने वाली बात है। एसी एक्ट प्रशासन को नहीं लगाना चाहिए और वो खारिज किया जाना चाहिए और इसीलिए पूरा गांव है वो इकट्ठा हो जाता है। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। भाई साहब, पूरी कहानी क्या है, शुरुआत कहाँ से होती है? ये बात सर गांव नटार की है। काफ़ी टाइम से, जैसे बारिशों का टाइम चल रहा है, थोड़े दिन पहले गांव में पानी भर गया था और जो है कुछ मकान है जो जोड़ वाली जगह के अंदर नज़दीक बने हुए हैं, तो जोड़ से ही सीवर लाइन पाइप डाल के बाहर से गांव का पानी निकाला जा रहा था। उसमें क्या था, पाइप थोड़ी सी लीकेज थी तो पाइप जोड़ के अंदर पानी जा रहा था। तो इन्होंने कहा भी चलो जोड़ के अंदर जो पानी जा रहा है वो सारी सड़क खराब हो जाएगी, क्यों इसका थोड़ा सा रास्ता बना देते हैं, पानी तो निकल ही रहा है। इस छोटी सी बात पे दोनों बंदों में आपसी में लड़ाई हो गई। ऐसी कोई बात नहीं थी वहाँ, कोई इतनी बड़ी ना कोई चोट की बात आई ना किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। थोड़े टाइम के लिए पीसीआर भी आई, 112 पर कॉल करी और रोला वहाँ पे सुलझ गया। उसके बाद किसी अपने ही बंदों ने, कईयों ने बोल के इसके लड़कों के ऊपर एससी कास्ट का वो लगवा दिया जिसका कोई मुद्दा ही नहीं था। एससी कास्ट वाली तो वहाँ कोई बात भी नहीं हुई। ये लोग हॉस्पिटल भी गए थे, वहाँ भी दाखिल हुए तो उन्होंने कहा भी आपको चोट तो लगी नहीं, आप अपने घर जाओ। उन्होंने छुट्टी दे दी, वहाँ 2 दिन के लिए वहाँ बैठे रहे। उनको वहाँ कोई केस नहीं बना। उसके बाद उन्होंने किसी बंदे के कहने पे जातिवाद का लड़कों के ऊपर लगवा दिया। कोई ऐसा मुद्दा नहीं था 1% भी गांव के अंदर, क्योंकि गांव का सारा माहौल ख़राब करने वाली बात है ये। और ये जो जातिवाद का है वो हटाना चाहिए प्रशासन को। क्या कह रहे हो? हम कहते हैं ये जो इन्होंने गलत काम किया है जातिवाद का लगा के, इसको हटाना चाहिए। हम सारा गांव आए हैं इकट्ठा हो गए, ये साहब को सुनवाई करनी चाहिए। हाँ जी भाई साहब, आप बताओ। हाँ जी, मैं मौके पे था वहाँ तभी जब लड़ाई हुई थी। ठीक है जी, दोनों पक्ष लड़ाई हो रही सी, असी नाल छुड़वा रहे सी वो चीज़ ਨੂੰ। ठीक है, उत्ते कोई गाली गलोच नहीं, कोई कुछ नहीं। तो फिर पीसीआर 112 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੱਤਵ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਲਹਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਗੇਜ਼ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਐਸੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਐਸੀ ਐਕਟ ਦਾ ਤਾਰਾ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਕਿ ਐਸੀ ਐਕਟ ਹਟਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਝੂਠੀ ਐਸੀ ਐਕਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾਲ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੀ ਐਕਟ ਲਗਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। कितने लोग आए हुए हो गांव से? 500-600 के करीब हैं जी। हाँ जी। तो वहाँ कोई गाली गलोच नहीं हुआ? नहीं, कोई ऐसी गाली गलोच नहीं हुआ जी, घटना ही नहीं हुई। राजीनामे के लिए गए और इन्होंने 2 लाख रुपए की डिमांड करी जी। किसने? जिन्होंने केस करा जी, जिन्होंने केस करा जी। क्या लेके राजीनामा करेंगे? हाँ जी, हाँ, इनका रिलेटिव है ये। हम उनके पास जाते वो कहते भुट्टे के पास जाओ, भुट्टे के पास जाते वो कहते उनके पास जाओ। हमें 5-6 दिनों से इन्होंने दौड़ा रखा है, कहीं उधर कहीं उधर। इसलिए कल हमारा आदमी उनके पास गया तो उन्होंने 2 लाख की मांग की है जी। अब आपकी प्रशासन से क्या डिमांड है, क्या चाहते हो आप प्रशासन से? हम तो इंसाफ चाहते हैं जी, ये चाहते हैं जी भाई। ऐसे तो पता क्या है, हम ये कहना चाहिए जातिवाद का जो केस किया हुआ है ये नहीं होना चाहिए। जो लड़ाई झगड़ा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, सब में होता है। ये जो जातिवाद का केस किया है ना, ये नहीं होना चाहिए जी। जातिवाद का जो कीड़ा है वो दिमाग से निकाल दो, निकालना चाहिए। हाँ, बस हम ये चाहते हैं। गांव का भाईचारा हमारे वो भी गांव के हैं, ये भी गांव के हैं जी। सिर्फ जातिवाद का मुद्दा है ना, वो खत्म करना चाहिए ये। क्योंकि कल को फिर भी ऐसे किसी का झगड़ा हो जाए, फिर ये ऐसी एक्ट में फंसा देंगे किसी न किसी को। ये तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। इसको आज इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं, इसका कोई ना कोई हल करे, कल को किसी और को दिक्कत ना आए। यही जातिवाद का मुद्दा किसी और पे दिक्कत ना आए। नहीं, आप ये बताओ, नटार से कंबोज बिरादरी आई हुई है या सारी बिरादरी? सारी बिरादरी आई हुई है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सारी हाँ जी, मेंबर पंचायत भी आई हुई है सारी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, डीसी साहब के पास गए हुए हैं पंचायत सारी। अच्छा, हाँ जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नटार गांव से 500 से 600 की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। ये कह रहे हैं भी गांव में या गली मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, लेकिन जातिवाद ऐसी एक्ट लगवाना गलत है। और इनका यह भी कहना है, भाई साहब मौजूद थे वहाँ पर, भाई ऐसी कोई गाली गलोच नहीं हुई। जो ऐसी एक्ट लगवाया गया है वो पूरे तरीके से गलत लगवाया गया है। आप देख सकते हैं पूरा गांव है वो इकट्ठा हो जाता है और सिरसा के एसपी साहब से
मिल रहा है और डिमांड कर रहा है कि जो एसी एक्ट लगवाया गया है वो सरासर गलत है और लड़ाई झगड़ा है वो नॉर्मल था। हाँ जी, एसपी साहब से मिलिए जी आप। हाँ जी मिल रही जी। क्या बोले एसपी साहब? वो कह रहे पूरे सच्चाई का सच्चाई होएगी, झूठ का झूठ रहेगा, इंक्वायरी कराएंगे, तसल्ली पूरी दी है एसपी साहब ने, छानबीन करेंगे, जो सच्चा वो सच्चा रहेगा, जो झूठा झूठा रहेगा। इंक्वायरी होगी पूरी है। हाँ जी, ये दोबारा से होएगी और होल इंचार्ज का ड्यूटी लगाएंगे, जो पहले गए उनकी ड्यूटी नहीं लगेगी। हमने एसपी साहब को यही बोला है कि जो सच्चाई के साथ चले उसको भेजना, तो पूरी सच्चाई करें, सच्चाई होएगी वो पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो एसपी साहब ने बड़ी आपको कोऑपरेट किया, ये बहुत बढ़िया करे, हमारे को पूरी उम्मीद है एसपी साहब से हमारी सुनाई होएगी। चलो भाई, ये देखो भाई, एसपी साहब ने इनको पूरा आश्वासन दिया है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और बढ़िया तरीके से इंक्वायरी की जाएगी, दोबारा से इंक्वायरी की जाएगी और जो पहले इंक्वायरी की गई थी उनसे इंक्वायरी नहीं करवाई जाएगी। तो इसका मतलब आप संतुष्ट हो जी सभी? हाँ जी, हाँ जी, संतुष्ट हो? ठीक है, तो सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।